हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये फाइनल नवंबर 2023 का ये बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है करंट प्राइस आपको 420 रुपया है। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं हम। स्पॉट प्राइस उन्होंने कहा कि भाई 420 रुपया है। फिर एक्सरसाइज प्राइस 450 है। एक्सरसाइज प्राइस 450 है। एक मार्केट प्राइस हायर होता है, एक मार्केट प्राइस लोअर होता है। मार्केट प्राइस हायर कितनी है? 525। यहाँ पे मार्केट प्राइस हायर 525 होता है और मार्केट प्राइस लोअर आपको 378 378 है। अब आपको टाइम पीरियड आपको 3 मंथ दी हुई है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको ये 3 मंथ दिया हुआ है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 8% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो देखा जाता है वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखा जाता है 525। तो ये ₹75 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई? कैलकुलेट 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग बाइनोमियल मॉडल एंड रिस्क एंड न्यूट्रल मेथड। आर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बोथ आर द सेम? क्या दोनों में सेम है? स्टेट द क्लियर बेसिक एजम्पशंस ऑफ द ऑप्शन अंडर दिस मॉडल। एजम्पशंस आपको पता नहीं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा बाइनोमियल मॉडल में आपको दो टाइप का होता है। एक तो बाइनोमियल मॉडल डेल्टा मेथड होता है और एक रिस्क एंड न्यूट्रल मॉडल। रिस्क एंड न्यूट्रल मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज और एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच के बेसिस पे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल मॉडल जो मैं यूज करता हूँ, बाइनोमियल मॉडल का मतलब डेल्टा मेथड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। बाइनोमियल मॉडल बाइनोमियल मॉडल का मतलब मैं डेल्टा मेथड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा मेथड। तो सबसे पहला स्टेप होता है हेज रेशियो। हेज रेशियो दैट इक्वल टू डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा तो डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू का मतलब ₹75 माइनस ₹0। डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस ₹525 माइनस 378। ये हेज रेशियो होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 525 माइनस 378 ₹147। 147 तो 75 डिवाइड 147 ये आपका पास 0.51020 हो जाएगा। डेट इक्वल टू 0.51 ही लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक कॉल ऑप्शन राइटर ने राइट किया तो इतना शेयर उसको खरीद के आधी रखना पड़ेगा। कंप्लीट हेज के लिए उतना शेयर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सेकेंड स्टेप में राइटर will have to buy 0.5120 shares for writing one call option। वन कॉल ऑप्शन। तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा बैंक बोरोइंग से। बैंक बोरोइंग
प्लस प्रीमियम, यही प्रीमियम हमें निकालनी होती है। डेट इक्वल 0.51,020 इंटू आज की शेयर की प्राइस है 420 है 420। इसको हम दूसरे तरीका से भी 420 इंटू 0.51,020, तो ये हो जाएगा 214.284 ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपका एक स्टेप होता है कि तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन। तो इसमें दो केस होता है, एक तो मार्केट प्राइस हाई होता है, एक तो मार्केट प्राइस लो होता है। तो केस फर्स्ट, इफ मार्केट प्राइस रुपीज 378, 378, तो इस पे कैश की पोजीशन क्या होगा, कॉल ऑप्शन, कैश पोजीशन, कॉल ऑप्शन लैप्स कर जाएगा। कैश पोजीशन 378 इंटू 0.51,020, तो कैश की पोजीशन कितना होगा 378 इंटू 0.51,020 रुपीज 192.8556। केस सेकेंड, if market price rupees 525, कैश की पोजीशन क्या होगा यहाँ पे रुपीज 525 इंटू 0.51,020 इंटू रुपीज 75, तो कितना हो जाएगा ये 525 इंटू 0.51,020 दिस माइनस 75 करोगे, 525 इंटू 0.51,020 माइनस 75 करेंगे आप 192, ये भी वही वैल्यू आएगा 192.85। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, बैंक बोरिंग निकालेंगे। बैंक बोरिंग जो कैश पोजीशन उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बैंक बोरिंग रुपीज 192.85, 192.85 e to the power 0.08, e to the power 0.08 3/12। हाँ संजीत जी, हाँ मैं 2 मिनट में फोन कर रहा हूँ संजीत जी। 3/12 192.85 1.02, इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1.0202 डिवाइड 1.0202, तो 189.04 हो जाएगा 04। ये आपका क्या हो गया, बैंक बोरिंग हो गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट जो होता है ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बैंक बोरिंग की प्लेस पे बैंक बोरिंग पुट किया और प्रीमियम निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिफ्थ पोजीशन क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बैंक बोरिंग कितनी है 189.04 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम बैंक बोरिंग इतना हो गया, तो आपके पास 214.284, 214.284 प्रीमियम इक्वल टू
214.284 minus rupees 189.04, 214.04 minus 189.04, ये अप्रॉक्स ₹25 हो गया, ₹25, ₹25 हो गया ये। अब आपको सेकेंड केस में कह रहा है कि आपको रिस्क एंड न्यूट्रल मेथड पे बनाइए, रिस्क एंड न्यूट्रल मेथड पे बनाइए। यूजिंग रिस्क एंड न्यूट्रल मेथड, यूजिंग रिस्क एंड न्यूट्रल मेथड। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज को हम P मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज को P। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज 1 माइनस P होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्राइस हम दो तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस हाई है तो हाई का 525, 378, 525P प्लस 378 1 माइनस P इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस 525P प्लस 378 माइनस 378P एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। आज की प्राइसेस 420 है, e टू दी पावर 0.08 3/12 और P इक्वल टू 420 इंटू 1.0202 माइनस 378 होल डिवाइड बाई 525 माइनस 378, तो कितना हो जाएगा ये 147 है, वन 420 इंटू 1.0202 428.484 माइनस 378 माइनस 378, तो ये हो गया 50.484, 484 147 डिवाइड 147, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज आपका हो जाएगा 0.3434, 3434। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज 1 माइनस 0.3434, 0.6566, 0.6566 हो जाएगा, 0.6566, 0.6566। अब क्या निकालेंगे सुनिएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हो गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्लीज आप देखिए, यहां पे आपके पास मार्केट प्राइस है, यहां पे एक्सरसाइज प्राइस है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन,
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई एक्स आई एक्सपेक्टेड वैल्यू। मार्केट प्राइस क्या है आपके पास 525 525 378। फिर एक्सरसाइज प्राइस क्या है आपके पास 450 450 450। यहाँ पे जीरो वैल्यू जगह, यहाँ पे 75 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3434 0.3434 0.6566 0.6566। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू 75 इंटू 0.3434 25.7550 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 25.755। फेयर प्राइस ऑफ ऑप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू 25755 e to the power 0.08 3/12 25.755 1.0202। यहाँ पे ₹25 आनी चाहिए, पता नहीं कैसे आपका आंसर में फर्क आ रहा है। थोड़ा सा हो सकता है प्रोबेबिलिटी में फर्क आया होगा। $25.24 25.24 25.24 आ रहा है, जबकि इस केस में 25 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम दोनों तरीका से आंसर देंगे। ऑलमोस्ट दोनों आंसर सेम होता है, दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में मैंने कम लिया है 25.24 192.78 यहाँ पे है, 214.20 है। मैंने यहाँ पे क्या लिया था 214 पॉइंट, यहाँ पे 20 लेना था, 284 आया था, मैंने ज़्यादा डिजिट ले लिया है, इसीलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, कैलकुलेशन आपका कंप्लीट है। चलिए ओके, अब इसकी एजम्पशंस है। एजम्पशंस आपका यहाँ पे यस द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज बोथ मॉडल इज सेम। वैल्यू ऑप्शन दोनों मॉडल में क्या है सेम। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।